इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से जो भी अपडेट टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर आता है उसकी जानकारी पहले तो अतुल प्रसाद सर खुद ट्वीट करके दे दिया करते थे, लेकिन अभी आपको जो है अब इंतजार करना पड़ जा रहा है कि ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी कुछ जानकारी दी जा रही है और शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट किया जा रहा है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कि बिहार के बाहर के छात्र हैं और वो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दिए हुए हैं, उनको सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो एटलीस्ट बीपीएससी को चाहिए कि जो भी सूचना यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, खासकर बीपीएससी टीआरई परीक्षाओं को लेकर, तो उसको अपने वेबसाइट पे जारी किया जाए। ये एक रिक्वेस्ट है, लेकिन रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि छात्र परेशान ना हो। अब छात्र जब बात हुई है परेशानी की, तो चलिए एक और परेशानी की हम चर्चा ही करने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार बीपीएससी की तरफ से नहीं, ये बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है आप भी समझने का कोशिश कीजिएगा और हो सकता है कि इसको थोड़ी देर के बाद पब्लिश भी किया जाए ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। बीपीएससी के माध्यम से जो दूसरे चरण का शिक्षक नियुक्ति बहाली हुआ है टीआरई 2 के आधार पर, अनुशंसित अभ्यर्थियों को जिलों में काउंसलिंग एवं तदर्थ नियुक्ति तथा विद्यालयों में पद स्थापन के उपरांत विद्यालय में योगदान हेतु अंतिम तिथि 25 मार्च रखा गया था। अब देखिए, जो छात्र ऐसे जो कि टीआरई 2 में उनका सिलेक्शन हुआ, किसी कारणवश जो है वो नियुक्ति के दौरान जो है अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाए या फिर वो योगदान नहीं कर पाए, तो यहाँ पे वही बातें रखी गई है। काउंसलिंग एवं तदर्थ नियुक्ति तथा विद्यालयों में पद स्थापन के उपरांत विद्यालय में योगदान देने हेतु अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित किया गया था। पुनः विभागीय स्तर पर समीक्षों के उपरांत, देखिए ऐसी चीजें कोई बताई नहीं गई थी कि आप लोग का लास्ट डेट जो है 25 मार्च को है। कहीं आप अपडेट देखे थे बीपीएससी के वेबसाइट पे? नहीं ना। लेकिन शिक्षा विभाग यहाँ पे अपडेट दिया था और ये बोला गया था कि 25 मार्च तक जो है आप योगदान कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आपकी काउंसलिंग नहीं हुई है और ना ही अपने अगर नियुक्ति के लिए यहाँ पर पद स्थापन किया है, तो ऐसी स्थिति में 25 मार्च निर्धारित किया गया था। पुनः विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा की गई। उसके बाद दूसरे चरण यानी कि टीआरई 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, विद्यालय में पद स्थापन और विद्यालय में योगदान की अंतिम तिथि अब 31 मार्च कर दिया गया है, यह निर्धारित किया जाता है। और उक्त तिथि के उपरांत यहाँ पे इनका विद्यालय में योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यानी कि 31 मार्च के बाद अब जो है आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी। तो जो भी ऐसे छात्र हैं जो कि किसी कारणवश यहाँ पर अगर अपना योगदान नहीं दे पाए हैं, काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, तो आपको जो है 31 मार्च तक समय दिया जा रहा है। आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी में जाकर या फिर शिक्षा विभाग में जाकर। तो ये जानकारी है दोस्तों जो कि अपडेटेड आई है और ये अपडेट है दोस्तों आज के डेट में ही ये हमें मिल पाया है, नोटिफिकेशन हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब इस पे सवाल क्या उठेंगे? देखिए, पहली चीज कि आपने टीआरई 1 का काउंसलिंग करवाया, उसकी ज्वाइनिंग करवाई है ना, टीआरई 2 का भी आपने काउंसलिंग करवाया, उसकी भी ज्वाइनिंग करवाई, लेकिन बार बार ऐसे मौके यहाँ पे देना इन छात्रों को, क्योंकि क्या है कि ये नोटिफिकेशंस निकाले गए थे कि जो भी सीटें अब रिक्त बचेंगी वो टीआरई 3 में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, टीआरई 3 का भी नोटिफिकेशन आ गया और यहाँ भी जो आप लोगों को अपडेट दिया गया था कि रिक्तियों की संख्या 87,000 समथिंग है यहाँ पर पदों की संख्या, जिसपे कि आपकी बहाली होनी है। एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया गया। हाँ, बहुत किसी कारणवश यहाँ पर पेपर लीक होने की वजह से यहाँ पे जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब बताइए, यहाँ पर जब सीटें खाली हैं तो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया? आप ऐसा करने का औचित्य क्या बनता है? तो कहीं ना कहीं ये सेटिंग का एक इंडिकेशन देता है कि अब वैसे ही लोगों को बुलाया जाएगा जिसका कि चुपचाप जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ये हो सकता है ना कि उन लोगों ने एग्जाम दिया हो, एग्जाम नहीं निकला हो, या फिर ऐसे लोगों का एग्जाम अब निकाल दिया गया, रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो ये सब सेटिंग को इंडिकेट करता है। तो ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए, ना ही विभाग को वैसे करना चाहिए, जहां तक मेरा सोचना है। छात्र मांग कर रहे थे लगातार यहाँ पर कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, तो आप लोगों ने सप्लीमेंट्री एग्जाम निकाल दिया टीआरई 3। हाँ, आपने टीआरई 3 का नोटिफिकेशन निकाल दिए कि 87,000 सीट वैकेंट है यहाँ पे, इस पर नई तरह से हम बहाली लेंगे। और बिना सोचे समझे आप लोगों ने ना तो एसटीईटी 2024 कंडक्ट कराया और आपने बिना सोचे समझे जो है इस परीक्षा को करवा दिया। और नतीजा ये निकला कि इसमें सेटर्स एक्टिव हुए और पेपर लीक करवा दिए। अब इसमें बड़ी मछलियां कौन कौन अभी तक पकड़ी नहीं गई है, बस छोटे छोटे मछलियों के ऊपर कार्य हो रहा है। ईओयू की टीम अभी लगी हुई है, लेकिन बड़ी मछलियों का नाम तक नहीं आ रहा है। अब इस पर लीपापोती ही चल रही है, जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इसका कोई अपडेट नहीं दिया गया, बड़े अधिकारियों को नहीं पकड़ा गया जो कि इसमें संलिप्त है ना, बहुत वैसे तो जो ईओयू की टीम है वो बता रही थी कि यहाँ पर बीपीएससी के कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, शक जा रहा उनको वहां पे। तो खैर वो तो अलग जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने जारी किया है ना, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि 31 मार्च तक आपको समय दिया जा रहा है, तो मतलब इनको बार बार आप यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग करने को अपडेट दे रहे हैं और ये लोग आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पे जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर होंगे, इसलिए नहीं आए होंगे। लेकिन जब मांग किया जा रहा है आप लोग से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही दे दिया जाए, बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की गई, तो आयोग के द्वारा पूरक परिणाम नहीं दिया गया और शिक्षा विभाग अपना पत्र वापस भी ले लिया था। और इधर योगदान करने के लिए अंतिम तिथि डेट पे डेट दिए जा रहे हैं।
शिक्षा विभाग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी अगर कर देता तो शायद छात्रों के साथ न्याय हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 1 नंबर या 0.02 नंबर या 0.5 नंबर से उनका रिजल्ट रुक गया है। तो ये तो छात्रों के साथ अन्याय है अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्या है कि टीआरई 3 ही छात्रों के साथ अन्याय है, वो टीआरई 3 नहीं है, ये सप्लीमेंट्री टीआरई है, जैसा कि अतुल सर ने खुद ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये चीजों को लेकर मैं अपडेट आपको देने आया हूं। लेकिन हाँ, छात्र और हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बहुत समय दिए, बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए आप लोग के बिहाफ में, अगर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, है ना। और कैंडिडेट को यहाँ पर आप लोग जो ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जाकर जो है सेटिंग और भ्रष्टाचार को जो है इंगित करता है। बार बार मौका देना भी ठीक नहीं है। सीट खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसको अगली बहाली में जोड़ दिया जाए। सीट अगर खाली रहेगा तो अगली बहाली में जाती है, जैसे कि आप लोग का रूल कहता है नियमावली 2023 का। तो इसमें आप लोग जो है बार बार चीज़ों को ला रहे हैं और एंट्री करा रहे हैं, तो ये शायद गलत है। दोस्तों, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जहां पे आपको जीके जीएस वाले सेक्शन को कवर किया जाता है, और आपको करना क्या होगा कि आपको इस टेलीग्राम को, एजुकेशन की 86 का ये क्यूज ग्रुप है जिसको कि आके आपको ज्वाइन करना होगा। ऐड मेंबर भी आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पे सुबह करंट अफेयर का सेशन चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जीके जीएस वाले सेक्शन को भी करवाया जाएगा, जो कि आपको शाम के 5 बजे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से कराया जा रहा है, और ये सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर जो है आपको करंट अफेयर के स्पीडी की बुक से कराया जा रहा है। तो इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ के आए और इसका जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे दे इन दोनों समय पे। तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिएगा। दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। बिहार डीएलएड का जो है जो आपका एग्जाम है ना, 30 तारीख और 31 मार्च को वो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए आप लोग चैनल पे जुड़िए। हमारा क्यों छात्र यहाँ पर जो है जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, देखिए आप लोग को करना क्या होगा कि अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे जो है BACB डीएलएड करके सर्च कर लीजिएगा। ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है अपना लॉगिन जो एप्लीकेशन नंबर है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, इस कैप्चे को यहाँ डालिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा, तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ से आ जाएगा डाउनलोड। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में इन क्रेडेंशियल कुछ करके जो है ये अपडेट आ रहा है कि इनवैलिड है या नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, लोगों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, आयोग इसके ऊपर कार्य कर रही है। जल्द ही 1-2 दिन में आपका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि ये अपरिहार्य कारणवश जो आपका न्यूज़ अपडेट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अपरिहार्य कारणवश 30 और 31 मार्च की होने वाली डीएलएड परीक्षा स्थगित की गई है। और ये जो है 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक की परीक्षा अपने निर्धारित समय पे होगी और केंद्रों पे होगी। तो जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल वाले का हो रहा है। 30-31 वाले जो इनका एग्जाम था उनका शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो है जल्द ही अपडेट करके दिया जाए और ये एग्जामिनेशन का डेट भी अप टू डेट कर दिया जाएगा कि कब होगा आपका। तो ये छोटी सी जानकारी थी, भी कहीं से भी औचित्य नहीं बनता है कि उन छात्रों को बार बार मौका दिया जाए जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर दिया गया है। फिलहाल उनके लिए ये मौका जब दिया गया है तो 31 मार्च दिया गया है, और इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, है ना। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।